हेलो दोस्तों, आशा रखते हैं कि आप सब लोग ठीक होंगे और बराबर अभी जो ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं वो हमारे वीडियोस नोट्स रेगुलर देखते होंगे। ठीक है, तो हम फिज़िक्स के अगले वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैप्टर नंबर 1 मैंने आपको लास्ट नोट्स में दिया था। अगर उसमें कुछ डाउट है तो आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर देना। मैं फ्री होते ही आपके आंसर्स दे दूंगा। एक और चीज़, जो चैप्टर नंबर 1 में नोट्स आपने लिखी, डोंट वरी, एक एक चीज़ हम डिटेल में देखेंगे। लेकिन जैसे जैसे चैप्टर्स आते जाएंगे मैं आपको बताता जाऊंगा कि भाई ये यहाँ पर ये लॉ लगा, ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ लगता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहाँ लगता है, शॉर्ट न्यूक्लियर फोर्स और वीक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स कहाँ कहाँ लगते हैं। ठीक है, और हमने जो लॉ ऑफ कंजर्वेशंस देखे उसके स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप सिर्फ स्टेटमेंट को अभी ध्यान में लीजिए। ये पूरी की पूरी डिटेल स्टडी होगी आगे जाके इसी साल, यानी 11th स्टैंडर्ड में हम एक एक लाइन टू लाइन सब कुछ देखने वाले हैं, इसलिए उसको मैं ज़्यादातर सीरियस नहीं ले रहा। अब आगे बढ़ते हुए हम चैप्टर 2 की शुरुआत करते हैं। चैप्टर 2 देखा जाए तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, मतलब कहाँ क्या क्या चीज़ हो सकती है उसको हम यहाँ देखेंगे। यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स की वैल्यू बहुत है, जो आप लोग ने देखा होगा। अगर आप कपड़े सिलाने गए, ठीक है, तो वहाँ पर दर्जी यानी कि दर्जी टेलर जो होगा वो पहले आपका नाप लेगा और अकॉर्डिंग टू योर मेज़रमेंट वो कपड़ा सिलेगा। ठीक है, फिर आप कहीं बाहर या शॉपकीपर दुकान में चले गए, किराने में जो भी चाहिए, तो आप देखते होंगे कि शॉपकीपर तोल के देता होगा या तो क्वांटिटी में देता होगा। अगर बिस्किट का पैकेट है तो वो 1-2 की क्वांटिटी में देता होगा। अगर कुछ राशन लेने गए, दाल चावल, तो वो सब आपको क्या बोलते हैं, वेट करके वो देता है। ठीक है, तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स डेली लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है। फिज़िक्स ने ये सारे के सारे जो चीज़ें हैं, मतलब जो जो क्वांटिटी हम पढ़ने जा रहे हैं वो इस तरह डिफ़ाइन की है कि इजीली उसको हम समझ सके, इजीली उसके साथ ट्रेड कर सके। ओके, मतलब कोई ना छोटा बच्चा हो या अनपढ़ आदमी हो तो उसको भी समझ में आ जाए कि हम क्या कहना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, ये एक नोटबुक है। ठीक है, अब ये नोटबुक जो है उसके पीछे देखिए, यहाँ पर लिखा होगा एमआरपी होगी। एमआरपी के बाद आप देखो तो टोटल नंबर ऑफ़ पेजेस ये नोटबुक में कितने हैं वो आपको दिखाई देंगे। और नोटबुक की साइज़ यहाँ पर लिखी है, देखिए 15.5, और उसके बाद में उसका यूनिट लिखा हुआ है सीएम। सीएम स्टैंड्स फॉर सेंटीमीटर, एंड 18.5 सेंटीमीटर सिंगल लाइन की ये पेज है। ठीक है, फिर आपको एक दूसरी ये नोटबुक दिखाता हूँ, तो ये भी आप देख सकते हो, एक सिंपल सिंगल नोटबुक है। यहाँ पर इसके नीचे भी उसकी जो कुछ है डायमेंशंस वो लिखे होंगे, एमआरपी कितने नंबर ऑफ़ पेजेस है, नोटबुक साइज़ जस्ट ऑब्जर्व करो। नोटबुक साइज़ तो यहाँ लिखी है 18 मल्टीप्लाइड बाई 23.5 सेंटीमीटर। ओके, तो मतलब क्या हुआ कि ये इसकी साइज़ हो गई सेंटीमीटर में, मतलब ये लेंथ और ब्रेथ में कितनी हाइट है उसके, यानी कि लेंथ और ब्रेथ कितनी है वो साइज़ में आपको इसकी व्हाट इज़ कॉल्ड डायमेंशन मिलेंगे। मतलब इजीली ये समझ में आता होगा कि किस तरह से इसको हम डिफाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो फिज़िकल क्वांटिटी बोलते हैं, हमने देखा लेंथ एंड ब्रेथ, बेसिकली ये लेंथ है। अब ये लेंथ किस तरह मेज़र करें, तो लेंथ मेज़रमेंट के लिए हमारे पास एक सिंपल स्केल होती है। ये स्केल पर देखिए आप, तो अलग अलग स्केल्स आपको मिलेंगे। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, और एंड में अगर आप बेसिकली देखें तो यहाँ पर लिखा होगा सीएम, मतलब सेंटीमीटर। मतलब ये जो स्केल है वो आपको सेंटीमीटर
का जो लेंथ है वो मेज़र करेगी। और उसके बाद देखिए नीचे यहाँ से यहाँ तक 1 है। ऐसा क्यों होता है? तो नीचे का जो है यूनिट्स है, मतलब फिज़िकल क्वांटिटी लेंथ में ही है, लेकिन ये इंचज़ में दिया हुआ है। ठीक है, तो मतलब हमारे पास अलग अलग यूनिट्स अवेलेबल हैं लेंथ के। वो कैसे डिफाइंड हुए, किस तरह डिफाइंड हुए, वो सारा का सारा चीज़ आप लोग ये चैप्टर में पढ़ने जा रहे हो। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि किस तरह क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो स्टार्टिंग करते हैं चैप्टर। 1 मिनट, हो गया फोकस? ठीक है, अब देखिए क्या लिखा है। द स्टैंडर्ड मेजर ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज़ कॉल्ड अ यूनिट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। स्टैंडर्ड मेजर मतलब एक बार ये जो स्केल है उसका मेज़रमेंट डिफाइन हो गया, उसके बाद आप कहीं पे भी जाओ, इंडिया में रहो, पाकिस्तान में रहो, बांग्लादेश में रहो, अमेरिका में, लंदन में, जापान में, तो इसका जो स्टैंडर्ड मेज़रमेंट है वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, इसके लिए हम यहाँ पर वर्ड यूज़ करेंगे स्टैंडर्ड मेजर ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। ये तो लेंथ की बात हुई। इसी तरह हम वेट को भी ले सकते हैं। वेट तो मतलब हम केजी में मेज़र करते हैं, बट आपको पता होगा कि केजी आप यहाँ पे मेज़र करो या दिल्ली में या फिर कलकत्ता में, सभी जगह केजी 1 केजी मतलब 1 केजी ही होगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आने वाला। ठीक है, अब उसके लिए क्या क्या रूल्स रेगुलेशन है वो यहाँ पर दिखाए गए हैं। देखिए, द मेजर ऑफ यूनिट शुड बी डिफाइनाइट एंड अनएम्बिग्यूअस। मतलब एक बार वो डिफाइन हो गया, ठीक है, उसको, हाँ, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हुई उसको आपको डिफाइन करना होगा, मतलब उसकी डेफिनेशन होनी चाहिए प्रॉपरली, और अनएम्बिग्यूअस होना चाहिए। ठीक है, ताकि इजीली समझ सके ईच एंड एवरी पर्सन, और वो कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। द यूनिट शुड बी सच दैट इट्स मेजर शुड not change, and if a unit is defined with the help of some phenomena, that phenomena must be permanent. Okay, देखा जाए तो यहाँ पर मैंने वही आपको बताया कि यूनिट जो भी होगा वो चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब ये स्केल आप लंदन में जाओ तो भी वो 1 सेंटीमीटर ही गिना जाएगी, 2 सेंटीमीटर ही गिनी जाएगी। जापान में जाओ, अमेरिका में जाओ, या कहीं पर भी जाओ, तो इसका जो स्केल है वो चेंज नहीं होने वाला। ठीक है, कोई व्हाट इज़ कॉल्ड, यहाँ पर लिखा है, देखिए कि कोई फिनोमिना अगर लेते हैं तो वो फिनोमिना परमानेंट होना चाहिए। फिनोमिना में परमानेंट मतलब हम एक दिन इक्वल टू 24 घंटे कंसिडर करते हुए देखते हैं। ठीक है, तो एक दिन में 24 घंटे ही होंगे, बराबर, और उसी बेस पर हमने टाइम डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, प्रोटोटाइप ऑफ यूनिट शुड बी ईजिली रिप्रोड्यूसेबल एंड ईजिली अवेलेबल। ये स्केल आप कहीं पे भी लेने जाओ आपको इजीली मिल जाएगी। इसका आप इजी तरह प्रोटोटाइप मतलब जेरोक्स कॉपी कर सकते हो, इसीलिए इसको हम बोलेंगे इजीली अवेलेबल प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप मीन्स जेरोक्स। ओके, अब ये सारी की सारी चीज़ें किस तरह डिफ़ाइन होती है वो देखिए। अब डिफ़ाइन होने के लिए हमने दो बेसिकली क्वांटिटीज़ को डिफ़ाइन किया है। बेसिकली वी हैव 2 टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। एक होती है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में क्या होगा, इट हैज़ इट्स ओन डेफिनेशन, इट हैज़ इट्स ओन व्हाट इज़ कॉल्ड मेजर्स। ठीक है, एंड सेकेंड वन इज़ डिराइव्ड क्वांटिटी। डिराइव्ड क्वांटिटी बेसिकली फंडामेंटल क्वांटिटी के कॉम्बिनेशन से बनाई जाती है। एक एक करके हम आगे देखेंगे। फंडामेंटल क्वांटिटी जो होगी उसका यूनिट हम फंडामेंटल यूनिट और बेस यूनिट की तरह हम उसको गिनेंगे, और डिराइव्ड यूनिट का जो डिराइव्ड क्वांटिटी का यूनिट होगा उसको हम डिराइव्ड यूनिट बोलेंगे। ओके, अब ये सब चीज़ें देखा जाए तो जैसे जैसे हमें ज़रूरत पड़ी उस तरह हम उसमें चेंजेस करते गए, और फाइनली जो एक्सेप्टेबल वैल्यू है उसको अभी हम वाइडली यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो 1 बाय 1 देखते हैं कौन सी क्वांटिटीज़ और कौन सी सिस्टम्स आई। ठीक है, तो पहले जो सिस्टम डेवलप हुई थी, ओके, तो देखिए जैसे जैसे हमें ज़रूरत पड़ी उसके हिसाब से हमने सिस्टम्स डेवलप की। फर्स्ट सिस्टम डेवलप हुई थी FPS सिस्टम, मतलब फुट पाउंड और सेकंड। फुट मतलब जो आपका पैर होता है, बराबर, उसको हम बोलेंगे फुट। ठीक है, उसकी जो लेंथ होगी उसके बेस पर लेंथ डिफाइन हुई थी।
पाउंड जो कि वेट का यूनिट है, और सेकंड जो कि टाइम का यूनिट है। ठीक है, आगे जाते हैं। ये भी एक सिस्टम थी, बराबर। ये सिस्टम में देखा गया कि बहुत कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई, क्योंकि फुट किसके पैर का लिया जाए, स्टैंडर्ड मेजर नहीं मिल रहा था। पाउंड देखा जाए तो ब्रिटिशर्स, अमेरिकन्स, दे आर यूजिंग पाउंड, एंड सेकंड वाइडली यूज़ होता है टाइम के लिए। ये सब चीज़ें हैं, बराबर। यहाँ पर कुछ ना कुछ स्मॉल यूनिट्स देखे गए, तो इसके लिए फिर ट्रेडिंग पर्पस के लिए हमें बड़े यूनिट की ज़रूरत पड़ी, और वो बड़े यूनिट डिफाइन हुए थे सीजीएस के तौर पे। मतलब सेकंड जो सिस्टम डिफाइन हुई वो दैट इज़ सीजीएस सिस्टम। अभी भी हम सीजीएस सिस्टम कहीं कहीं पर यूज़ हो करते हैं। जैसे देखिए, सी का मतलब होता है सेंटीमीटर, जी का मतलब होता है ग्राम, और एस का मतलब होता है सेकंड। ठीक है, ग्राम अभी भी हम ट्रेडिंग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। कभी कभी आप शॉपकीपर के पास जाके बोल रहे हो कि भाई 5 रुपये का ये दे दो, 10 रुपये का ये दे दो, तो आप देखते होंगे वो 50, 100, 200 ग्राम तक तोल के आपको दे देता होगा। और कुछ अभी अभी हमने जो मैंने आपको नोटबुक बताई, उसमें जो डायमेंशन लिखे थे लेंथ और ब्रेथ के, वो सेंटीमीटर में लिखे थे। लेकिन देखा जाए तो ट्रेडिंग पर्पस अगर लार्ज स्केल पर होती है, वहाँ पर ये जो सिस्टम है वो नहीं एक्सेप्ट होती, क्योंकि वो बहुत स्मॉल यूनिट होते हैं। और उसके बाद हमें नई सिस्टम मिली विच इज़ नोन एज MKS सिस्टम। MKS सिस्टम में देखा जाए तो M स्टैंड्स फॉर मीटर, K स्टैंड्स फॉर किलोग्राम, एंड S स्टैंड्स फॉर ग्राम होता है। ठीक है, अब ये सिस्टम हमने एक्सेप्ट कर ली है, क्योंकि किलोग्राम, ग्राम और सेकंड मतलब ये बहुत बड़ा यूनिट है, और उसकी वजह से हम इसको एक्सेप्ट कर लिया है। और उसके बाद ये जो चीज़ें जब डिफ़ाइन हुई, तब इलेक्ट्रिक करंट नहीं था। इलेक्ट्रिक करंट की डिस्कवरी होने के बाद पता चला कि भाई करंट ना तो मीटर में मापा जा सकता है, ना तो किलोग्राम में मापा जा सकता है, ना तो सेकंड में। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट को MK सिस्टम में ऐड किया एज अ बेसिक क्वांटिटी, और उसको हम यहाँ पर देते हैं ए का मतलब होता है एम्पियर। आप देखो, सारी की सारी अगर क्वांटिटी अगर आप देखें, तो मीटर एक लेंथ की यूनिट है, किलोग्राम एक मास का यूनिट बनेगा, और सेकंड जो कि टाइम का यूनिट बनता है। मतलब लेंथ, मास और टाइम एक डिफाइंड क्वांटिटी हुई, और उसको हम बोलेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है, अब फंडामेंटल क्वांटिटी में आगे बहुत सारे यूनिट्स और मेजरमेंट्स आते हैं। देखा जाए तो यहाँ पर बहुत सारी क्वांटिटी मिसिंग है, वो सब पाया गया, तो उसके बाद SI सिस्टम डेवलप हुई, दैट इज़ फुल एंड फाइनल सिस्टम, जो अभी हम फॉलो कर रहे हैं, बराबर। वो डिफाइन हुई थी 14th जनरल कॉन्फ्रेंस में इन 1971 एट फ्रांस, पेरिस में हुआ था, इंटरनेशनल वेट्स एंड मेजरमेंट्स में। और वहाँ पर 7 क्वांटिटी को हम डिफाइन करते हैं एज अ बेसिक क्वांटिटी, और ऑल्सो नॉन एज फंडामेंटल क्वांटिटी। 7 क्वांटिटी में देखा जाए तो लेंथ एक डिफाइन हुई, इसका यूनिट डिफाइन हुआ मीटर, सिंबल हुआ M। मास डिफाइन हुआ इन द फॉर्म ऑफ मास, ओके, उसका यूनिट हुआ किलोग्राम। टाइम डिफाइंड हुआ सेकंड के तौर पे, और उसका सिंबल आया S। इलेक्ट्रिक करंट डिफाइंड हुआ बेसिक क्वांटिटी के तौर पे, और उसका एम्पियर यूनिट आया, सिंबल हुआ A। थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, मतलब गर्मी को भी अगर मेज़र करना है तो इसमें मेज़रमेंट नहीं होगा, तो थर्मोडायनामिक टेम्परेचर को मेज़र किया गया केल्विन के अंदर, उसका सिंबल आया K। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, उसको हम मोल में डिफाइन करते हैं, MOL उसका सिंबल है। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला में डिफाइन करते हैं, उसका यूनिट हुआ CD। तो ये जो सिस्टम इंटरनेशनल है, उसमें हमने टोटली बेसिकली 7 क्वांटिटी को कवर किया हुआ है, और उसको हम डिफाइंड भी करेंगे, बराबर। बट ये 7 बेसिक क्वांटिटी को आप परफेक्टली नोट कर लेना, अगर कोई दिक्कत है तो हमें बता सकते हो। आज का वीडियो इतना ही बनेगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच।